किसी होटल में खाने जाते हैं और सारी टेबल गंदी होती हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसमें ढूंढते हैं कि सबसे कम गंदी कौन सी टेबल है और उस पर जाकर बैठते हैं, लेकिन फिर भी टेबल की सफाई के लिए बोलते ही हैं। उर्दू फिल्म इंडस्ट्री का भी कुछ ऐसा ही हाल है। जैसे अच्छी भली पारिवारिक फिल्म में एक मुंह मारने वाला सीन डालकर उसे अपारिवारिक बना देते हैं, वैसे ही अच्छी भली देशभक्ति फिल्म में घोषित आतंकवादी वंशवाद की दुकान और सर्वधर्म वड़ा पाव डालकर उसे सेकुलर बना देते हैं। अजय देवगन की फिल्म भुज का ट्रेलर देखकर दिल से यही आवाज आती है, अजय देवगन तूने ऐसा क्यों किया? तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। हमारे देश में हर एक राज्य, हर एक क्षेत्र की अपनी एक संस्कृति होती है, उसका अपना एक संबोधन होता है। जैसे ब्रिज क्षेत्र में राधे राधे का संबोधन करते हैं, बंगाल के लोग गुरुदेव रविंद्रनाथ और बंकिम से प्रभावित होते हैं और महाराष्ट्र के एक इलाके में विट्ठल विट्ठल का चलन है। वैसे ही गुजरात में जय श्री कृष्णा का संबोधन होता है और श्री कृष्ण के उपदेश याद करते हैं। उसके अलावा गुजरात के संत जैसे श्री स्वामी नारायण, नरसिंह मेहता और दादू, इनके दोहे और उपदेश चलते हैं। लेकिन एक ठेठ गुजराती अगर इनकी जगह कबीर के दोहे बोलता है तो उसका कारण है कि नरसिंह, दादू और श्री स्वामी नारायण खुदा की बात नहीं करते थे, इसीलिए उत्तर प्रदेश से लाकर कबीर के दोहे पढ़ने पड़ते हैं। फिल्म भुज के ट्रेलर में जब एक ठेठ गुजराती हिंदू रणछोड़दास पागी यानी संजय दत्त बोलते हुए दिखता है, कबीरा क्यों जंग का ऐलान है, आज खुदा खुद परेशान है, तो आप समझ जाते हैं कि इस फिल्म को सेकुलरिज्म का कीड़ा बहुत जोर से काटा है। पता नहीं कराची वुड में सेकुलर दिखने की इतनी क्यों मजबूरी है। क्या करूं, आंखों पर सांप्रदायिकता का चश्मा इस कदर चढ़ा है कि मुझे आजकल केवल चिड़िया की आंख ही दिखाई देती है। वैसे आज रिलीज हुए ट्रेलर की बात करें तो बहुत सी पसंद आने वाली बातें इसमें हैं। पहला तो हमारी सेना के शौर्य के ऊपर फिल्म है तो देखने में मजा आता है। दूसरा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है, जिसमें हमने पाकिस्तान को पेला था, तो उसमें भी मजा आता है। एक मिनट, 1971 ही क्यों, 1948 में कश्मीर से लेकर आज तक जितनी भी बार पाकिस्तान ने अपनी नाक भारत में घुसेड़ी है, हर बार हमने वो नाक काट कर ही भेजी। उसके अलावा फिल्म में अच्छी चीजों की बात करें तो उनमें से एक है अजय देवगन। स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक के रूप में वो पूरे फौजी ही लग रहे हैं। साथ में मराठा शौर्य पर उनका डायलॉग भी मस्त है। प्रणीता सुभाष कन्नड़ा फिल्मों की एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी लग रही हैं। मतलब वो तो है ही अच्छी, तो अच्छी तो लगेगी। इसके अलावा जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार रहेगा वो है शरद केलकर। ये एक आर्मी ऑफिसर बने हैं और ये एक ऐसे अभिनेता हैं जो अपनी एक्टिंग, आवाज और पर्सनालिटी के दम पर बहुत से हीरो पर भारी पड़ते हैं। तानाजी में उनका किरदार हो या हिंदी वाली बाहुबली में बाहुबली के लिए उनकी आवाज रोल में जान डाल देते हैं। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की सरफरोशी की तमन्ना को दोहराते हुए वो ट्रेलर में कमाल कर रहे हैं। एक डायलॉग और सनी देओल के लेवल का मजेदार है। कोई अमन का तमाशा वाला पाकिस्तानी फौजी बोल रहा है, ताजमहल प्यार की निशानी है। इधर से अजय देवगन जवाब देता है, तो हिंदुस्तान तेरे बाप की कहानी है। लेकिन अफसोस, इसके बाद फिल्म को सेकुलर कीड़ा काट लेता है। फिल्म में आती है नोरा फतेही, जो एक शांति दूत है। वो एक भारतीय जासूस बनी है जिसका नाम है हिना रहमान। और फिर एक बार खुदा को याद किया जाता है। इस बार नोरा कहती है, या खुदा तेरी अदालत में मेरी एक जमानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं मेरे हिंदुस्तान को सलामत रखना। अच्छा, असली शेर में है मेरे दोस्त को सलामत रखना, लेकिन बदलकर हिंदुस्तान किया क्योंकि खुदा की एंट्री करवानी थी। और ये नोरा फतेही का किरदार कई तरह से आपत्तिजनक है, क्योंकि ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है, जहां सैकड़ों हिंदू महिलाओं ने वीरता के साथ पाकिस्तानी सेना से लड़ने में सेना की मदद की थी। तो यहाँ सेकुलरिज्म घुसाने के लिए हिना रहमान को घुसाया गया, जबकि सत्य घटना में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। दूसरा, इस रोल के लिए चुना गया आइटम डांस विशेषज्ञ नोरा फतेही को। न केवल नोरा को एक्टिंग नहीं आती, बल्कि वो डायलॉग भी नहीं बोल पाती। इसके अलावा नोरा एक विदेशी महिला है जो सोनिया गांधी और कटरीना कैफ की ही तरह इतने साल भारत में रहकर भी हिंदी इंग्लिश की तरह ही बोलती है।
इसे भी इंडस्ट्री में कटरीना की तरह ही गोरी चमड़ी होने के कारण ही झेला जा रहा है, या फिर अश्लील डांस के लिए। लेकिन अश्लील डांस ही कराना है तो अपनी राखी सावंत ही क्या बुरी है, कम से कम स्वदेशी तो है। और नोरा ने अभी हाल ही में अपना असली रंग भी दिखा दिया था जब इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष में भारत के इजराइल के साथ मजबूती से खड़े रहने के बाद भी वो फिलिस्तीनी आतंकियों का समर्थन कर रही थी। इसके अलावा बाकी के एक्टर जो फिल्म में हैं वो पता नहीं क्यों लिए हैं। ये वो लोग हैं जो पिताजी के नाम से इंडस्ट्री में आए और आज भी इंडस्ट्री में पिताजी के नाम से ही चल रहे हैं। इनमें पहला नंबर आता है संजय दत्त का। इनको पर्दे पर देखकर पता चल रहा है कि बढ़ती उम्र और नशे की आदत के चलते अब इनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। इनका मोटापा छुपाने के लिए इन्हें ढीले कपड़े या कंबल ओढ़े हुए दिखाए हैं और ऐसे व्यक्ति को इंडियन आर्मी का स्काउट दिखाया गया है। और याद है मैंने सरफरोशी की तमन्ना का जिक्र किया था ऊपर, इसमें एक लाइन शरद केरकर बोल रहे हैं और दूसरी संजू। आप एक बार ट्रेलर देखिए और दोनों में अंतर देखिए। मतलब अगर ये नरगिस के बेटे ना होते तो इन्हें शरद केरकर के चपरासी की नौकरी भी ना मिलती। पर देखो चली रही है इनकी दुकान भी। ऐसे ही सोनाक्षी सिन्हा को जो रोल मिला है वो अपने पूज्य पिताजी शत्रुघ्न सिन्हा के नाम पर मिला है। राहुल गांधी के बाद ये दूसरी ऐसी औलाद हैं जो इतने सालों बाद भी अभी भी सीख ही रही है। अच्छा, इन औलादों से तो क्या ही अपेक्षा रखना, पर अजय देवगन से मेरा सवाल है, ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी जो ऐसे ऐसे नमूनों को फिल्म में लिया। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है तूफान फिल्म के नए गाने पर। फरहान अख्तर की फिल्म तूफान का एक नया गाना आया है, स्टार है तू। मैं कहता हूं स्टार नहीं है, स्टार किड है तू। अगर तू जावेद अख्तर का बेटा ना होता तो किसी हीरो का ड्राइवर ना रखता कोई। उस गाने में एक लाइन का प्रयोग बार बार किया गया है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे अब्दुल केवल बेगानी शादी में नहीं, बेगाने देश में भी दीवाना ही है। नहीं तो हमारे देश में करोड़ों बांग्लादेशी और रोहिंग्या अब्दुल ना घुसे बैठे होते। वैसे गाने में एक मुगल नुमा इमारत भी दिखाई दे रही है, वो भी सड़क घेर कर अवैध तरीके से बनाई लग रही है। अगर आप भी कराची वुड के सेकुलर कीड़े का इलाज करना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।